Good morning to all of you. My name is Pooja Singh. I am a vocational trainer in retail and I am posted in Government Senior Secondary School Sadhana, District Mandi, Himachal Pradesh. So my topic is Sales Associate Services to Consumer. तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये टॉपिक है 10+1 क्लास के करिकुलम में से लिया गया है। इसमें सबसे पहले आपको अगर आपको कस्टमर सर्विसेज के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर और कस्टमर के बीच का डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। तो कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो होता है जो आपके रिटेल स्टोर पे जाके, आपके शोरूम पे जाके आपको बिजनेस देता है और आपसे सामान खरीदता है। और कंज्यूमर वो होता है जो आपका प्रोडक्ट, खरीदे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करता है। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों डिफरेंट हो, दोनों सेम भी हो सकते हैं। कस्टमर अपने यूज़ के लिए भी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। तो जो ये आपका कस्टमर होता है ये आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आपको इसको बहुत वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल मानना होगा। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ कस्टमर पढ़ेंगे। इसमें कस्टमर टाइप्स में इसकी 5 टाइप्स की कस्टमर जो हैं उनको हमने डिवाइड किया 5 टाइप्स में। फर्स्ट जो आपका कस्टमर है वो है लॉयल कस्टमर। तो लॉयल कस्टमर वो होता है जो आपके शोरूम को टाइम टाइम पर रिविजिट करता रहता है, वो आप रेगुलर बेसिस पे आपके पास आता है। तो इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनसे आपको अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए ताकि वो आपके शोरूम को छोड़ के किसी और शोरूम में ना जाए। और उसके बाद सेकंड टाइप आती है डिस्काउंट कस्टमर की। ये वो कस्टमर होते हैं जो बार बार शोरूम में विजिट करते हैं, लेकिन तभी वो शॉपिंग करते हैं, तभी खरीदारी करते हैं जब आप उनको कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो ये होते हैं आपके डिस्काउंट कस्टमर, या इनको आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी आप इनको प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद आपके थर्ड नंबर पे आते हैं इम्पल्सिव कस्टमर। ये वो कस्टमर होते हैं जो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं आपके शोरूम में, लेकिन वो आपके शोरूम में आते हैं, वो आपका शोरूम देखते हैं। अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो इम्पल्सिव बायर होते हैं, इसलिए जो आप वो उनको चीज़ अच्छी लगी वो आपके शोरूम से वो खरीद लेंगे। इन पे आपको कैसे फोकस करना है? इनके लिए आपको अच्छा डिस्प्ले दिखाना है, आपको विजुअल मर्चेंडाइजिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले ऑफ गुड्स आपका अच्छा होना चाहिए ताकि वो आए और आपसे प्रोडक्ट खरीद के ले जाए। उसके बाद फोर्थ जो आपके टाइप के कस्टमर है वो नीड बेस्ड कस्टमर है। ये वो कस्टमर है जिनको उस प्रोडक्ट की नीड है, ये आपके शोरूम्स को विजिट करते हैं, आपके शोरूम को भी विजिट करेंगे, ये कंपेयर भी करेंगे प्राइस, और लास्ट में जो इनको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और जहाँ पे इनको प्राइस सही लगेगा वहां से ये उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इस तरह के जो नीड बेस्ड कस्टमर होते हैं इनको आपको सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद आते हैं आपके लास्ट में वॉन्डरिंग कस्टमर। ये वो कस्टमर होते हैं जो हर शोरूम में जाते हैं, विजिट करते हैं और प्राइस पूछते हैं, लेकिन ये खरीदारी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसके बाद जब हमने कस्टमर टाइप पढ़ी उसके बाद हम कस्टमर सर्विस की बात करेंगे। तो कस्टमर सर्विस का मतलब होता है कस्टमर की नीड्स और डिजायर्स को पहचानना और उनको हमें पूरा करना। उसके लिए हमारे कस्टमर सर्विस के हमने 4 P's बनाए। सबसे पहले उसमें आता है प्रॉम्प्टनेस। तो जो रिटेलर है उसको कस्टमर को जो भी उसकी प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो ऑन टाइम देनी चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पोलाइटनेस। कस्टमर से बहुत ही पोलाइटली बात करनी है, उसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, जिससे क्या है आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद थर्ड है प्रोफेशनलिज्म। जब आपके पास कस्टमर आता है वो आपका कोई भी आपके शोरूम में कोई भी प्रोडक्ट देखता है तो उसको जब आप प्रोडक्ट का डेमो दें तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या होता है आपको प्रोफेशनल बिहेवियर दिखता है कस्टमर को और कस्टमर आपके प्रोडक्ट से इम्प्रेस होगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर आप कहीं भी नर्वस या वीक लगते हैं या आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो कस्टमर आपसे नहीं खरीदेगा। तो आपको थोड़ा आप में प्रोफेशनलिज्म जरूरी है कि होना चाहिए रिटेलर में। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या है आपको कस्टमर के साथ पर्सनली बिहेव करना है। कस्टमर जब आपके पास आए उसका नाम वगैरह पूछिए आप, और उसके बाद उसके नाम को याद रखिए, उसको उसके नाम से बुलाइए, उससे मिक्सअप होके आप रहिए, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर करें जो आपके बिजनेस को बढ़ाए। तो ये हमारे 4 P's थे कस्टमर सर्विस के। उसके बाद है कस्टमर सर्विस फंक्शन। हमें कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है आपका कस्टमर सपोर्ट। इसमें क्या है आपको कस्टमर से अच्छे से बात करनी चाहिए। कस्टमर की जो भी क्वायरीज हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उनको आपको आंसर करना है। कस्टमर जो भी जानना चाहता है प्रोडक्ट सर्विसेज या सर्विसेज के बारे में आपको उनको बताना है। उसके बाद आपका प्री सेल्स आता है। प्री सेल्स में क्या होता है
कस्टमर को, अगर कस्टमर प्रोडक्ट कोई खरीदना चाहता है, कस्टमर विजिट करता है, आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड है किसी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, तो आपको उसको जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको उसको देनी है। ये आता है आपका प्री सेल्स में। थर्ड है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपका क्या है, आपका काम है कस्टमर को मार्केटिंग अपनी टेक्निक्स के द्वारा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। मार्केटिंग जो आपकी टेक्निक्स हैं उनमें आपकी ईमेल आप सेंड कर सकते हैं कस्टमर को, आप टेली मार्केटिंग के द्वारा आप टेलीफोनिकली कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और स्कीम्स के बारे में। इसके अलावा आप मार्केटिंग कैंपेन्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सर्वेज और पोल कंडक्ट करवा सकते हैं, वो भी आपकी एक मार्केटिंग टेक्निक में आता है। उसके बाद आपका सेल्स आता है। सेल्स में आपकी फिजिकल जो प्रोडक्ट की सेल्स होती है और ई सेलिंग दोनों चीजें आती हैं। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट आता है। कस्टमर का टेक्निकल सपोर्ट में आपका आएगा कस्टमर की सारी आपके पास एड्रेस और सारे प्रूफ्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सभी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है सोशल मीडिया कस्टमर सर्विस। इसमें आपका आएगा, आजकल सोशली जो है सभी लोग बहुत इन्वॉल्व हैं सोशल साइट्स पे, तो अगर आप कस्टमर के साथ आप सोशल साइट्स पे आप लिंक्ड रहते हैं तो आप उनको अपनी जो भी आपके जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है आपका, तो आप जो कस्टमर को है आप उसमें जब भी आपको कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या आपकी कोई भी स्कीम्स हैं प्रोडक्ट्स पे आती हैं, तो आप उनको सोशल मीडिया के द्वारा बता सकते हैं। तो ये आपकी सर्विस कस्टमर सर्विस फंक्शन है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो हम कस्टमर के सेटिस्फाइड कस्टमर को करने की बात कर रहे हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले जो आपका कस्टमर है वो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तभी वो आपके पास आएगा, तभी आपका बिजनेस होगा। क्योंकि आजकल का जो टाइम है बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो कस्टमर पे फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। तो अगर यही कस्टमर सेटिस्फेक्शन की इंपॉर्टेंस है, कस्टमर आपके पास रहेगा, आपके पास बार बार आएगा। अभी जो कस्टमर है उनकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। अगर वो आपके पास आता रहेगा तो उसकी जो लाइफ टाइम वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। वो आपको वो लोगों के पास जाके नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ नहीं बोलेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके शोरूम के बारे में, आपके बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ लोगों को बोलेगा और लोग भी उससे इंप्रेस होंगे और लोग भी आपके शोरूम को विजिट करेंगे। इसके अलावा हमें कस्टमर्स को, जो अभी का जो टाइम है, कस्टमर को रिटेन करके रखने का टाइम है, इसीलिए उनको कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देना जरूरी है। उसके बाद हमारी कुछ रिटेंशन स्ट्रेटेजीज हैं, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आप कस्टमर को ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में या कोई स्कीम्स के बारे में। इसके अलावा आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनको ईमेल के द्वारा अपने जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च हैं या प्रोडक्ट प्रमोशंस हैं या कोई स्कीम्स चल रही हैं, आप उन सबको उनको मेल के द्वारा बता सकते हैं। आप सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं। आप उनसे कस्टमर जब भी आपके शोरूम में, आप उनसे फीडबैक फॉर्म फिलअप करवाइए या सर्वे करवाइए, ताकि आपको पता लग जाए कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर क्या चाहता है और वो क्या आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर को जो सोशल मीडिया है वहां पे आप उनके साथ ग्रुप्स बनाइए, कस्टमर्स को उसमें एंगेज रखिए। उसके अलावा आप उनको रिटेन करने के लिए क्वेश्चनियर्स डेवलप कर सकते हैं, सर्वेज जैसा मैंने आपको बताया वो करवा सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं उनकी नीड्स, डिमांड्स के बारे में, क्या वो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस चाहते हैं, ये चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो कस्टमर नेचुरली आपके पास रिटेन होंगे, कस्टमर आपके पास रहेंगे और कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे आपके शुरू में। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा जो आपका पीपीटी थी यहाँ पे ख़त्म होती है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।